जय महाकाल, जय महाकाली। फील द डिवाइन लव। धन दौलत रूप एक झटके में, एक बीमारी में पूरी तरीके से जो है समाप्त हो सकता है। लेकिन आपके जो गुड कर्मा है, आपका जो बोल है ना, जो आपका कम्युनिकेशन है, लोग इसे बहुत समय तक याद रखते हैं। तो जो भी आप बोले, प्रेम से बोले, है ना, और जो भी आप कर्म करें वो गुड कर्म हो, इसका आप ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, हम कोई नहीं होते हैं कुछ भी करने वाले। हमेशा हमें विनम्र रहकर ही चलना चाहिए। ये अलग चीज़ है कि जब समय आता है, स्थिति आता है, तो आपको जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उसके अलावा आपको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। क्योंकि जब आप विनम्र रहते हैं ना, आपको पता होगा विनम्रता में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। जैसे एक फल से लदा हुआ पेड़ जितना नीचे रहता है, मतलब उसका फल कितना होता है उसमें, तो उसी तरीके से आपके ये कर्म में आ जाते हैं। आज की जो ऊर्जा है, किसी ने आपके तरफ षड्यंत्र किया और किसी ने आपके तरफ छल किया आपको स्टक करने के लिए, ठीक है। जब भी आपके लाइफ में आपका एक बर्ड चार्ट यहाँ पर रखा गया, ठीक है, इनके सामने में एक बर्ड चार्ट है आपका, और ये वही लोग हैं जिनके पास आपकी पूरी डिटेल है। ये जिनके लिए भी मैसेज है। इन लोगों ने एक षड्यंत्र क्या रचा कि किसी भी तरीके से इसे इमोशनली स्टक करना है। किसी भी तरीके से अपने किसी लव्स वन को आपसे फ्रेंडशिप करना, या आपको आपसे किसी भी प्रकार से कनेक्शन, ये ऊर्जा है, ठीक है। और आपके बर्ड चार्ट से आपकी ऊर्जा को खींचना, क्योंकि वो ऊर्जा आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर एक पावरफुल ऊर्जा है, एक प्योरिटी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी आपके साथ, और आपको ऐसा लग रहा था कि आप इमोशनली सब वैसे ही हैं जैसे आप हैं, है ना। आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है। आप तो सपने देख रहे थे कि जैसे आप एक लॉयल हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पीस में रहते हैं, काम में रहते हैं। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं था। आपको ऐसा था कि हाँ, सुकून से मैं अपने ज़िंदगी में अच्छा करूं और मैं लोगों की भलाई कर सकूं। लेकिन यहाँ पर आपके इंट्यूशन की जानकारी किसी को हो गई, आपके गुड कर्मा की, आपके प्योरिटी की, आप कौन है इसकी जानकारी किसी को हो गई, और इन लोगों ने मिलकर आपके तरफ कोई ऐसी ऊर्जा भेज दी, नाइट ऑफ सोर्स। किसी ऐसे व्यक्ति को छल के थ्रू आपके लाइफ में एंटर करने की ऊर्जा है, जो आप देखिए कि निगेटिव वाइब्स कैरी करता है या कैरी कर रहा था। ये बात हो सकता है आपकी टीनेज की हो सकता है कि कुछ साल पहले की हो, ठीक है, पास्ट की हो। लेकिन ये सारी ऊर्जा में आप, जब भी कोई आपके शत्रु है ना, जब मैं ये देख रही हूँ कि जितने भी लाइट वर्कर हैं आपके लाइफ में, यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करती है ना, तो उसे परमात्मा जी की कृपा से वो चीज़ें बैकफायर भी हो जाते हैं, और आपको उससे हमेशा ज्ञान मिलता है, लाभ मिलता है। मैं ये चीज़ें पिछले कई समय से महसूस कर भी रही हूँ कि आपको जो ज्ञान मिलता है, आपको जो सीख मिलती है, वो अद्भुत होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये कोई भी ऊर्जा आपको आपके तरफ भेजे, ये आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही वर्क करती है। तो इस तरीके से इन लोगों ने आपको स्टक करने की कोशिश की। ये बहुत लोभी प्रवृत्ति है। ये जो मेल और फीमेल हैं, आपकी हर रास्ते को इसने बंद किया है और आपके लिए षड्यंत्र रचा है। आपकी किसी से फ्रेंडशिप नहीं हुई, ये करवाई गई। आप किसी के तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए, आपको करवाया गया। आप किसी से आपने बातचीत नहीं की, आपको ये सारी चीज़ें करवाई गई। आपको 4 ऑफ सोर्स, आप ना एक ऐसे संघर्ष का सामना करें, आप एक ऐसे स्थान पर बैठ जाएं छुपकर, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, और आपकी ऊर्जा तो इनसे कनेक्ट है किसी भी थ्रू। तो ये आपकी ऊर्जा को बस अपने लिए, अपने भले के लिए ये इस्तेमाल करते रहें। कोई ना कोई ऐसी रिलेटिव या ऐसा रिलेटिव जो है जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग बार बार आपकी ऊर्जा को खींच रहे थे। एस ऑफ सोर्स। लेकिन अचानक जैसे आप नींद से जागे, अचानक आपको ये समझ में आए कि कुछ चीज़ें तो हैं जो आपको जैसे दिखाई जा रही हैं। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बताया जा रहा है कि कुछ रहस्य है जो उजागर हो रहे हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? क्लियर इसलिए नहीं है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप
6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आएंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन ये सफलता किसी को रास नहीं आ रही थी, वो नहीं चाहते थे कि आप अबंडेंस में आए, कोई नहीं चाहता था। इनकी दशा अंतरदशा अच्छी आने वाली है। अब चलो, अब हम इसकी ऊर्जा को खींच लेते हैं, किसी भी प्रकार से इससे बात करके, किसी भी तरीके से इससे कनेक्ट होके, किसी भी थ्रू। हो सकता है कि आप इनसे दूर हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट करते हैं। कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ गलती से कुछ ना कुछ आपकी सामग्री इनके पास छूट गई थी, आपने एनर्जी क्लीन नहीं किया वहाँ से, और यही एनर्जी को इन लोगों ने आपकी प्रोग्रेस को रोकने का एक जरिया बनाया। आपकी प्रोग्रेस को रोका गया। आपको इतना संघर्ष आपके लाइफ में नहीं था जितना संघर्ष आपको यहाँ पर दिया गया है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप हमेशा इंतज़ार करते रहे कि एक अच्छा दिन आएगा, मैं अच्छे कर्म करूँगी, है ना, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। और आपके लाइफ में 2 ऑफ सोर्स, आपको समझ में ना आए कि किसने क्या किया है, ठीक है। धीरे 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 आपका जब 2 ऑफ सोर्स, जब आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकले, तब आपको समझ में आया कि ये सारी चीज़ें उस इनमेच्योरिटी की वजह से थी, उस इनमेच्योर पर्सन की वजह से था, या इन नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के वजह से था, जिन लोगों ने आपके लाइफ में अपने फ़ायदे के लिए आपके रास्ते को बंद किया, जिन लोगों ने आपको बर्डन दिया। और ये किसी भी तरीके से या तो आपके अपनों से कनेक्ट करते हैं, या तो ये आपके कोई रिलेटिव है, क्योंकि आज की ऊर्जा बिल्कुल ऐसी ही है। आपके इमोशन का लाभ उठाया गया है, और आपको इमोशनली, जैसे कहते हैं ना कि अरे ये तो इमोशनल है, इसको तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बस इससे मीठी मीठी बातें करो, प्यार से बात करो, और इसके रास्ते में जितनी चाहे उतनी यहाँ पर बर्डन क्रिएट करते जाओ। और इन लोगों ने लगभग 7 टाइम, जब भी आपके लाइफ में कोई न्यू डोर ओपन होता हो, जैसे मैंने कहा दशा और अंतरदशा, अच्छा अब कुछ अच्छा होने वाला है, इसकी फैमिली में कुछ अच्छा होने वाला है, चलो चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी चलो, चलो समय नहीं है तो भी चलो बात करते हैं, या हम इनके किसी करीबी से मिलते हैं जिससे कि हमें कुछ तो पता चलेगा इसके बारे में कि क्या कर रही है, क्या करे। बिल्कुल ऐसी ऊर्जा है। आपको बर्डन दिया गया, आपको इमोशनली ड्रेन किया गया, और ये सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पर होती है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि अचानक आए हैं, अचानक बातें हुई है, अचानक चीज़ें हुई है, नहीं। ये जब भी ये देखते हैं ना कि आपके कनेक्शन में कुछ अच्छा होने वाला है, आपके फैमिली लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आप स्पिरिचुअली अगर आगे बढ़ गए, तो इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हमेशा ये सोचते हैं कि मुझसे ही पूछे, है ना, मुझसे ही सब आके पूछे, इनसे कोई ना पूछे। आपको स्टक करने के लिए इन्होंने इतने रास्ते निकाले, इतने सारे आपके फैमिली मेम्बर से ये मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और इन लोगों ने आपके स्ट्रेंथ को डगमगाने के लिए आपके साथ छल किया। कुछ छिपा हुआ था, वो छिपी हुई बातें, वो रहस्य आपके सामने में, वो राज, जो आपके कुछ राज इनके पास हैं या इनके पास थे। लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको स्वयं पता चलने वाला है कि वो आपके राज क्या है। वो आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज है, वो आपका इंट्यूटिव पर्सनालिटी है, वो आपका एक गिफ्ट है, वो आपका खूबसूरत गिफ्ट है जो परमपिता परमात्मा जी ने आपको प्रदान किया है। और ये द सन की ऊर्जा है, और ये हो सकता है कि कोई हेल्पफुल पीपल हैं आपके लाइफ में, या आपके लाइफ में सोल फैमिली मेम्बर है जिन्हें आप देख नहीं पा रहे थे, जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे थे, या अगर कहा जाए तो इन लोगों ने आपको स्टक कर दिया था। ये नहीं चाहते थे कि आप देख पाएँ। आप हमेशा ना उसी अलोन, उसी जोन में रहें कि मुझे तो जो भी मिलते हैं धोखा ही देते हैं। ठीक है भाई, इन लोगों ने धोखा दे के वो चीज़ें क्रिएट कर दी थी, इन लोगों ने छल करके वो चीज़ें क्रिएट कर दी थी। लेकिन नहीं, हर एक व्यक्ति 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। कोई है जो आपकी मदद भी करना चाहते थे, कोई है जो आपकी मदद भी करना चाहते हैं, कोई है जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इन सारी स्टकनेस में आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ गई, और ये वही चाहते थे कि कोई भी, मतलब सभी वैसी होते हैं, ठीक है, कोई भी किसी से भी मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको उम्मीद नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये सारी चीज़ें किसी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स
की ऊर्जा, किसी ऐसे फीमेल की ऊर्जा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है जिसने आपके स्ट्रेंथ को एक प्रकार से चैलेंज में बदल दिया। आपके स्ट्रेंथ को इस फीमेल ने बांधने की कोशिश की, आपकी प्रोग्रेस को बांधने की कोशिश की, आपकी अपॉर्चुनिटी को बांधने की कोशिश की, लेकिन 10-10 की ऊर्जा में सारी चीज़ें इन लोगों के तरफ, ये 2 फीमेल हो सकते हैं, 2 मेल हो सकते हैं, ठीक है, 2 फीमेल हो सकते हैं, 3 मेल हो सकते हैं, 3 फीमेल हो सकते हैं, 2 मेल हो सकते हैं, 5 लोग कम से कम यहाँ पर हैं जो आपकी प्रोग्रेस को लगातार रोकते आए हैं, और ये आपके आसपास के ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा रिसीव हो रही है। भले ही इन लोगों ने किसी और आउटसाइडर का साथ लिया हो, कभी कभी क्या होता है कि आपके लिए जो चीज़ें की जाती है वो सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्रा को जो है ब्लॉक किया जाता है, जिससे कि आप उनको पहचान ना सके। वो ड्रीम में आपको किसी और के फेस में मिले, दिखे, या आप उनको, वो आपके सामने में है, वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपके बारे में पूछ रहे हैं और आप उनको बता रहे हैं, वो समझ ना पाएँ आप, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इन सारी स्टकनेस में ये लोग बहुत खुश होते थे जब आप रोते थे। ये जो 2 फीमेल है बहुत खुश होते थे जब आप 9 ऑफ सोर्स, जब आपके कनेक्शन में आपका, अगर आप मैरिड हैं, है ना, आपका और आपके पर्सन का जो क्लेश होता था, या आपके पर्सन आपके लिए ईगो रखते थे या किसी प्रकार से क्रोध करते थे, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, तो एक ऐसी भी ऊर्जा जहाँ पर ये इनको पता चलता थे, ताली बजा के हंसती थी, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है, बहुत ही टॉक्सिक ऊर्जा है। लेकिन जब ये चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हुई, जब वो बाधाएं इनके तरफ आना प्रारंभ हो गया, तो ये रो रहे हैं, हमसे लोग मिलने नहीं आते, हमसे बात नहीं करते, अपने दिनों को याद नहीं किया जाता कि तुमने किसी के साथ कितना ज़्यादा किया है, कितनी सुइयाँ चुभाई है, कितनी तकलीफ, कितने बर्डन तुमने दिए हैं, ठीक है, कितना स्टक तुम लोगों ने किया है, तब ये ऊर्जा आपके पास आई है। तो यहाँ पर इन्फिनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, लोग आपको पहचान पा रहे हैं, और यही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग आपकी खूबियों को पहचान पा रहे हैं, लोग ये समझ पा रहे हैं कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ जेलसी की वजह से किया गया है, क्रिएट किया गया है। दी चैरियट, ब्लैक एंड वाइट, आपको ब्लैक एंड वाइट पता चल गया है, आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है कि किसने क्या किया, कब क्या किया, और आपने लेट गो किया। आप इतना रोए हैं 8 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स में, रात रात को आपको ऐसी ऊर्जा फील हुई जो कि काफ़ी स्टक करने वाली थी। देखिए यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये लोग चाहते थे कि आप एक एक पैसे के लिए तरसें, ठीक है, और इन्होंने वो चीज़ें की भी, वो निगेटिव चीज़ें की आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा, आपकी कोई ऊर्जा इन लोगों ने रखी थी जिससे कि खुद धन बना रहे थे, जिससे कि ये खुद ऊर्जा, आपकी ऊर्जा खींच रहे थे, और आपके लाइफ में ये नीडनेस रहे, और ये उन चीज़ों पर बात करें, ये बार बार बात करें, अरे ये तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती, अरे ये कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये बात इनको बहुत दिल को सुकून पहुंचाती थी। जब आप रोते थे तो इनको सुकून मिलता था, और जब ये रो रहे हैं तो इनको लगता है मेरे आसपास बहुत लोग रहें, मुझे सांत्वना दे। ऐसा कैसे हो सकता है? जो आपके कर्म है वही तो आपको मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में अब न्यू डोर ओपन हो रहे जिसे ये नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर भोले बाबा, माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर है। आपके जो चक्षु बंद थे, ठीक है, जो ज्ञान के चक्षु जो इन लोगों ने बंद कर दिए थे, जो थर्ड आई चक्रा आपका ब्लॉक कर दिया गया था, उसे ओपन कर दिया गया है। और ये जो इनके 2 रूप हैं, ठीक है, जो आपके सामने में रिवील हो गए हैं कि ये आपके भाग्य से जेलस करने वाले लोग हैं, या आपके भाग्य को रोकने वाले लोग हैं। लेकिन अभी आपको ये समझ में आ गया है कि मेरे लाइफ में बैलेंस है, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मैं परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हूँ। क्योंकि इन्होंने आपको वही चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ये ऊर्जा आपके लिए भी थी, आपके पर्सन के किसी जैसे कि हमने कहा राज, तो किसी ऐसे वीक पॉइंट को इन लोगों ने ट्रिगर किया था, ठीक है। जैसे कि आपके पर्सन ने यदि क्रोध करते हो तो उसे बढ़ा दिया, ठीक है, आपके ऊपर डाउट हो या आपको आपके पर्सन के ऊपर डाउट हो, इस तरीके की ऊर्जा थी।
अगर हम क्लियर देखें तो यहाँ पर इन लोगों ने जो भी कर्मा किया है वो कर्म का फल इनको मिल रहा है टावर के रूप में। इन लोगों ने जो टावर आपके लाइफ में लाने की कोशिश की वही टावर इनके लाइफ में बैकफायर हो रहा है। जो निगेटिव चीज़ें इन लोगों ने आपके लिए मैनिफेस्ट किया, आपके इंट्यूशन को रोका, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। आपके लाइफ में ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा, आपके लाइफ में ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आपके लाइफ में ऑनलाइन यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपका कार्य बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। श्री राधे कृष्ण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और आपके कनेक्शन पर यदि किसी की बुरी नज़र थी तो वो नज़र का जो टॉक्सिक एनर्जी थी वो उनके नज़र के थ्रू ही वो बुरी नज़र उन्हीं के लिए बैकफायर हो गया और आपके लिए वो नज़र अब बुरी नहीं है। अब वो किसी भी प्रकार से आपको बुरी नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग, इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद अब डिवाइन टाइमिंग आ रहा है और ये जितने भी बुरे अध्याय हैं आपके लाइफ से इन्हें हटाया जा रहा है। धुनी ज़रूर लगाइए। डिटैचमेंट में आप हैं, आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आप लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, मत कीजिए। बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे रीडिंग के पहले भी मैसेज मिला था, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिविटी। पहले हो सकता है कि आप एक क्वीन या किंग की ऊर्जा में थे, जहाँ पर आप ना कप रखते थे अपने हाथों में, मतलब इमोशनल। किसी ने कुछ कहा, आप इमोशनली किसी के बातों से आप इफ़ेक्ट हो गए, किसी के बातों से आप मैनिपुलेट हो गए। लेकिन अभी भी आप किंग या क्वीन है, लेकिन अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक हाथ में वॉन्ड्स, एक हाथ में फ्लावर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम बात करो या नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे लाइफ में क्या होता है, मैं अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगा। ये जो अडिगता है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी अच्छाई के साथ साथ आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति भी बहुत ज़रूरी है, जो अब आपके लाइफ में बदलाव के रूप में आ रहा है, जिसे देखकर आपके शत्रु तो हैरान है, परेशान है, लेकिन आपके अपने भी सोच में पड़ गए हैं कि ये वही व्यक्ति है जो कल हर एक छोटी छोटी चीज़ में डर के हमको पूछते थे कि अरे हम ये क्या करें, कैसे करें। ये वही व्यक्ति है ना। इस तरीके से बातें हो रही है, आपके लिए अद्भुत ऊर्जा है। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। देखिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बने रहिए। इसी तरीके से दृढ़ और निश्चयी रहिए। कर्मों की शुद्धि हो रही है। देखिए, जिसने जो कर्मास किए हैं वो कर्मा के फल तो उनको मिलने ही वाले हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। श्री सीताराम जी की कृपा, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा है। जय महाकाल, जय महाकाली। इसी प्रकार गुड कर्मा करते रहिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके सहयोग के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।